तारा पीठ गए हैं आप? हाँ जी, हर साल जाती हूँ। कोई बिगनर व्यक्ति है, अगर वो 10 महाविद्यालय की प्रैक्टिस करता है तो उसको क्या क्या अनुभूतियां, क्या क्या अनुभव हो सकते हैं? आजकल के जमाने में किसी को ये नहीं पता है कि हमारी कुलदेवी क्या है। माँ तारा का वेपन है, उसमें कई जगहों पे सीजर दिखा है। माँ ने मुझे बताया कि मैं ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ तारा हूँ। तलवार हो गई, त्रिशूल हो गया, चक्र हो गया, ये सब तो लगता है हाँ भगवान के हथियार है पुराने जमाने के। जी जी। सीजर इतना पुराना लगता नहीं, ऐसा लगता है इंसानों ने ही बनाया। स्वप्नों के माध्यम से माँ ने बताया कि अब मैं तेरे साथ चलती हूँ और कुछ नियम तुझे पालने पड़ेंगे। और तो माँ तारा की आराधना हम लोग सात्विक रह के नहीं कर सकते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कृपा के लिए, सिर्फ ब्लेसिंग के लिए? जो आजकल सब लोग चलते चलते भी जाप कर रहे हैं, काउंटर लेके, जो ट्रेंड बना हुआ है, तो भगवान के द्वारा परीक्षा ली जा रही है, उसे कैसे पार कर सकते हैं? उसमें तुम्हारा विश्वास है, आस्था है। अगर तुमने पहले से हाथ पकड़ा है तो उनको तुम्हें टाइम देना चाहिए। जय माता दी। सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, आज हम लोग बात करने वाले हैं मंत्रास के ऊपर, तंत्र के ऊपर, 10 महाविद्याओं के ऊपर। आज मैंने बुलाया एक ऐसी गेस्ट को जिनका सफर रहा है वैशाली वाला से तारानिका तारा बनने तक। महाविद्याओं के बारे में जानकारी लेंगे और हो सकता है कि हम बीच में कुछ ऐसे मंत्रों का और कुछ ऐसी विधियों का डिस्कशन करें जिनका आपको बिना सोचे समझे, बिना गाइडेंस के पालन नहीं करना है। ये जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। हम लोगों ने एक साधिका को बुलाया है जो कि बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में। तो शुरू करते हैं इस प्यारे से पॉडकास्ट को माता रानी की ब्लेसिंग के साथ। जय माता दी, कैसे हैं आप? जय माता दी उदित, जय माँ तारा, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल। बिल्कुल, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। माता का प्रवचन होगा आज तो 10 महाविद्याओं के बारे में, तो मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले मुझे जानना है कि आपकी जर्नी कैसे शुरू होती है, कहाँ से आप शुरू करते हो और कैसे चल रही है? मेरे मॉम डैड तो बचपन से ही मैंने देखा है कि गुरु के सानिध्य में रहे थे, मैंने वो देखा है सब। बट इतना था कि वहाँ का धर्म कुछ और था। मेरी दादी जो थी वो माताओं में ज्यादा थी। अच्छा। वो माँ दुर्गा की बड़ी उपासक थी और मैंने वो सब देखा है। तो दोनों चीजें मैंने देखी हैं बचपन से। बस अब ये था कि जाप वगैरह तो करती थी नॉर्मल, तब तो कुछ पता नहीं था। अब किसी के माध्यम से मुझे पता चला कि निर्वाण मंत्र बहुत पावरफुल है, तो निर्वाण मंत्र किया जाना चाहिए ऐसा। तो मैंने जाने ना जाने, कोई गुरु वगैरह तो था नहीं, आई स्टार्टेड माई जर्नी विद निर्वाण मंत्रों। और मेरे शायद 1.25 लाख हो गए थे और नवरात्रि थी उस टाइम पे, गुप्त नवरात्रि थी, जनवरी वाली। एंड 1.25 लाख के बीच में ही मुझे माँ ने दर्शन दे दिए थे। तो एक साधक के लिए जो नया नया इस जर्नी में उतरा है, पता नहीं चला पहले तो कौन सी देवी है। डरी भी थी थोड़ी सी, थोड़ा बहुत था, सुना था कि देवी प्रकट होती है और दर्शन देती है, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी जल्दी दर्शन मिल जाएंगे, वो भी निर्वाण मंत्र में। मैं तो माँ चामुंडा, मेरी जो कुलदेवी है, उसके लिए मैं जाप कर रही थी। बट हुआ यूं कि जाप के दौरान मुझे 10 महाविद्या की 2 देवियों ने दर्शन दे दिए एक साथ, एक ही रूप में। एंड तभी से पता चला, और मैंने बाद में पता किया कि ये तो माँ 10 महाविद्या में से माँ तारा और माँ कामाख्या है, जो ललिता त्रिपुर सुंदरी है। एंड बस वहीं से जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने रिसर्च किया एंड आज से लेकर ये लगभग बात होगी 10-15 साल पहले की। तो बस उसी से जर्नी मेरी शुरू हुई। जैसे ही माँ ने दर्शन दिए उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। एंड फिर थोड़ा सा रिसर्च और किया और जाप में मन लगने लगा, क्योंकि जब एक भगवती किसी साधक को दर्शन देती है तो वो अनुभूति अलग ही होती है। एंड मन रुचि उसमें होती गई, मैं जाप करते गई, बढ़ाती गई। जैसे अभी 1.25 लाख हुए, 5.5 किए मैंने, 11.5 लाख हो गए, तो मैं वो बढ़ाती गई। और मेरा मन मेरी जो नॉर्मल जिंदगी थी उससे ज्यादा मेरा ध्यान इसमें जाने लगा। तो दर्शन हुआ कैसे आपको? कैसे दर्शन, मतलब स्वप्न में दिखे, ध्यान में? नहीं, स्वप्न में नहीं दिखे। मैं संध्या काल में जैसे 6 से 7 के बीच में मैं अकेली थी घर में, मेरे बच्चे कहीं गए थे और उस मोमेंट ऐसा हुआ कि मुझे आरती करनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं इतने संख्याएं वो निपटा कर फिर मैं भगवती की आरती करती हूँ। और हुआ यूं कि मेरी आंखें बंद थी, नॉर्मल हम जैसे जाप करते हैं। माला मेरी यहाँ पे थी और मैं मेरे मंदिर के पास बैठी हुई थी और अचानक से मैंने मतलब मेरे घर में जो मंदिर है, माँ दुर्गा की मैंने प्रतिमा रखी है, मूर्ति रखी है, उसी में से मुझे ऐसा लगा कि माँ की आईज ब्लू थी। एक्चुअली बताना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, जब प्रत्यक्षीकरण हमें होता है तो हमें नहीं बताना चाहिए, बट काफी साल हो गए और मेरी जिंदगी इसी से चेंज हुई है, तो मुझे शेयर करना चाहिए ताकि आगे जो नए साधक है उनको प्रेरणा मिले। तो हुआ यूं कि जो मूर्ति का स्वरूप था बस उसी में से लग रहा है जैसे प्रकट होके माँ ने एक फीमेल का रूप ले लिया और आईज उनकी ब्लू थी, नॉर्मल आईज नहीं थी, प्रॉपर ब्लू थी।
एंड वो मेरे आसपास जैसे मुझे लगा कि कोई छम छम करके बज रहा है, और अब मुझे ये बताया गया था, मुझे इतना नॉलेज था कि हमें साधना के दौरान उठना नहीं है। मैं बैठे रही, मैं जाप करते रही, और बस मैंने पलट के देखा, मुझे बोली कुछ नहीं, वो खड़ी थी। और हुआ यूं कि मतलब थोड़ी देर वो विचरी यहाँ से वहाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे डिस्टर्ब भी कर रही है या मुझे भी देख रही है। मैंने मन में कुछ पूछा नहीं कि कौन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं भयभीत थी मैं कि भाई ये क्या माता ही है स्वयं। बट उन्होंने जो कपड़े मैंने, जो वस्त्र मैंने पहनाए थे माता को, उसी वस्त्र में माँ बैठी थी, आई मतलब जो मेरे पास। सो हुआ यूं कि वो गई, और पता नहीं, एक रूम है मेरी बच्चों की, वो वहां से चलकर वो वहां गए रूम में, और उन्होंने थोड़ा सा दरवाजा ओपन करके मुझे बुलाया कि इधर आ। तो मैंने बोला मैं नहीं आऊंगी वहां पे, तू जो भी है मुझे बता माता कौन सी देवी है। तो और उन्होंने, माँ ने मुझे बताया कि मैं ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ तारा हूँ। अब उन्होंने मुझे 2 नाम लिए। अब मुझे तब तक कुछ भी 10 महाविद्या का नॉलेज ही नहीं था, और वहीं से मेरी रिसर्च शुरू हुई कि ये तारा ललिता त्रिपुर सुंदरी क्या है। गूगल किया, यूट्यूब देखे, थोड़ी जानकारी मिली, थोड़ी सी नहीं मिली। बस इतना था कि कोई देवी शक्ति है अब जो मेरे साथ है। दूसरे दिन से एक अलग अनुभूति होने लगी। 15 दिन बाद ऐसा फील हुआ कि जो सामने जो भी आ रहा था उसके बारे में बिना जाने पहचाने वो नहीं भी बोल रहा है। जो लोग मुझसे नॉर्मली जो मिलने आते थे, मेरे फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनके पास अचानक से एक मेरी फ्रेंड था, उसके बेटे ने घर पे अनाउंस कर दिया होगा कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ, ये सब। एंड मेरी फ्रेंड ने मुझे नहीं बताया था, वो ऐसे ही बस मिलने आए कि अरे वैशाली, मेरा बेटा पता नहीं अचानक ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। तो मैंने बोला मुझे तुम्हारे बेटे से मिलना है। और मैं जब जैसे ही गई, अब वो माता का ही आशीर्वाद था जो माँ ने मुझे दे दिया था, अदृश्य रूप में मुझे आशीर्वाद दे दिया था। अब मैं जैसे ही, पता नहीं मुझे उसके बाद उसकी सारी चीजें अपना पता चलने लगी। तो मैंने बोला अरे ये तो तेरा बेटा आत्महत्या करने की सोचा और कर देगा ये डेट पे। अब मुझे नहीं पता था, वो निकल गई बातें। फिर उसके बेटे को लाई, और मैंने बोला जो माता मुझे बताती गई वैसे मैंने बोल दिया कि भाई तुम तो ये सोच रहे हो बेटा, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब उस समय मुझे भी नहीं पता था कि क्या ये मैं बोल रही हूँ और मुझे कैसे पता चल रहा है। तो मैंने खुद ने कम से कम 15 दिन तक उस चीज़ पे रिसर्च किया कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो नहीं बोलना चाह रही थी ये, तो मेरी वाचा में ऐसे कौन बैठ गया है जो मुझसे बुलवा रहा है। मैंने खुद ने शक्तियों को टेस्ट किया, जो मेरी गलती थी, जो नहीं करना चाहिए था। बट एक साधक होता है ना, जो उनको, नॉर्मल इंसान होंगे और उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होती है कि ये सब चीजें नॉर्मल इंसान के साथ हो रही है। अब मैंने टेस्ट कैसे किया, मैंने बोला भगवती अगर ये सच है और अगर तुम मेरे मुख से किसी के बारे में बुलवा रही तो मुझे विस्तार में बता ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और फिर ऐसे ही हुआ कि स्वप्नों के माध्यम से माँ ने बताया कि अब मैं तेरे साथ चलती हूँ और कुछ नियम तुझे पालने पड़ेंगे। और कुलदेवी सबसे ज्यादा मेरी प्रसन्न हुई। और पहले तो माँ ने 10 महाविद्या के रूप में दर्शन दिए, बट उसके बाद मेरी कुलदेवी की कृपा भी मुझे महसूस हुई कि कुलदेवी भी साथ साथ दर्शन देने लगी है। तो अलग अलग माध्यम से मुझे साइंस मिलने लगे, जैसे कि मंदिर में बैठी है दीपक, कभी लौ छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, मैं बात कर रही हूँ तो माता अटेंशन चाहती है। तो ये सब चीज़ें घटित होने लगी। फिर मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे नोटिस करने लगे, मेरे हस्बैंड नोटिस करने लगे, हमारे परिवार में सब लोग नोटिस करने लगे, और ये बढ़ती गई चीज़ है। और माता बताने लगी, अनुभूति बताने लगी, प्रेजेंस बताने लगी कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। मतलब 1.25 लाख आपने मंत्र जाप किया था, नवार्ण मंत्र का जी। तो 1.25 लाख से आपको प्रत्यक्षीकरण हुआ माँ जी। तारा और ललिता त्रिपुर सुंदरी जी का। जी। बहुत से लोग जब मंत्र जाप करते हैं, जरूरी नहीं है 1.25 लाख पर वो प्रत्यक्ष रूप से माता को देख पाए, है ना। जी जी जी। तो इसमें कई फैक्टर्स भी होते हैं। बट एक कोई बिगनर व्यक्ति है, अगर वो 10 महाविद्या की प्रैक्टिस करता है तो उसको क्या क्या अनुभूतियां, क्या क्या अनुभव हो सकते हैं इनिशियल स्टेज पर, वो क्या गलतियां कर सकता है जो आपको लगता है कि उसे अवॉइड करनी चाहिए, और आप उसे गाइडेंस देना चाहो तो। पहली बात तो मैं ये बोलती हूँ कि निर्वाण मंत्र तक ठीक है अगर किसी साधक को शुरुआत करनी है, बट सबसे पहले मुझे लगता है कि ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। क्योंकि जब बाबा की कृपा अगर हो जाती है तो फिर माँ की कृपा होती है। बाबा और माँ कभी अलग नहीं है, वो एक ही है, शिव शक्ति। सो मेरे हिसाब से अगर जो आजकल के युवाओं, जो सब लोग यूट्यूब वगैरह पे देख के कुछ भी मंत्र उठा लेते हैं, वो ना नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। गुरु तो चलो उसके बाद वाली हो गई, सेकेंडरी प्रायोरिटी हो गई। पहली बात तो अगर कोई बिगनर है और वो चाहता है कि मुझे भगवान से कनेक्शन है, मुझे गुरु वगैरह नहीं करना, ज्यादा डीपली इन चीजों में नहीं पढ़ना, तो ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और मैं कुछ गलत नहीं मानती उस चीज में, ये मेरी राय है, मुझे बाकी का नहीं पता। ओम नमः शिवाय करना चाहिए, 1.25 लाख उसके बेसिक में कर लेना चाहिए। उसके बाद निर्वाण मंत्र जरूर करना चाहिए। मैं मेरे शिष्यों को भी यही शुरुआत करवाती हूँ कि बेसिक अगर तुम्हारे रूट्स अगर तुमने बना लिए तो आगे जाके तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले ओम नमः शिवाय का जाप कर लो,
फिर उसके बाद अगर हो सकता है तो तर्पण मार्जन हवन कर लो उस चीज का। उसके बाद निर्वाण मंत्र कर लो, सेम तर्पण मार्जन हवन कर लो, जिससे क्या हो जाएगी वो शक्ति साथ साथ तुम्हारे पक्की चलने लगेगी। तर्पण मार्जन क्या है? जो हवन होता है, हवन के दौरान जैसे हवन हो गया तुम्हारा, अगर 1.25 लाख किए हैं तो उसका दशांश तुम्हें हवन करना है, 10%। यस। और उसके बाद तुम्हें तर्पण मार्जन बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, जिससे वो मंत्र तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे रगों में घुलने लगे। तो वो तर्पण मार्जन नॉर्मल बेसिक आज तो सबको पता है, सुपारी लेके पान पे रख के तर्पयामी बोलना चाहिए और अपने पर बोलकर मार्जियामी बोलना चाहिए, जिससे क्या हो जाए कि मंत्र तुम भगवान का जो तुम बोल रहे हो उनके साथ एक बॉन्डिंग बन जाती है, हमारी भाषा में, आम भाषा में वो हो गया। उसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। और बेसिक रूल यही है कि आसन खुद कभी चेंज नहीं करना चाहिए। माला जो तुम अगर रख रहे हो तो पहले रुद्राक्ष की माला ही ले लो, ठीक है। शिव जी को अगर नॉर्मल किसी को ज्यादा नहीं पता कैसे पवित्र करते हैं उसको, तो शिवलिंग को जल चढ़ा दो, ये पंचामृत होते हैं उससे अभिषेक कर दो, एंड वो माला तुम ग्रहण करके तुम बेसिक बिना किसी गुरु के तुम कर सकते हो। एक तो लोगों में ये भ्रांतियां जो आजकल पूरे यूट्यूब में भी चल रहा है कि कैसे करे, शुरुआत कैसे करे और बिना गुरु के करना है तो कैसे करे, गुरु हमें सही मिल रहा है कि नहीं, ये भी लोगों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस बना हुआ है जो आम बच्चे करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से पहले गुरु को छोड़िए, पहले अपने अंदर एक भाव तो पैदा करो। भगवान को तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सिद्ध करना चाहते हो तुम्हारे अंदर। और पहली बात, अगर तुम पिछले जन्म में या तुम्हारे आने वाली कई जन्म से अगर तुम उस भगवान से कनेक्टेड नहीं हो तो तुम इस जन्म में कितना भी कर लो नहीं कर पाओगे। हम भगवान को चुनते नहीं, भगवान हमें चुनते हैं। जो भी डाइटी है, जो भी भगवान को अब तुम प्रार्थना करना चाहते हो या साधना करना चाहते हो, चाहे हनुमान जी ले लो, चाहे शिव जी ले लो, चाहे माता रानी ले लो, तो भगवान खुद हमें चुनते हैं। इष्ट भी हमारा खुद हमें जन्मों जन्मांतर से ढूंढते हुए वो भी आ रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं ये। तो पहले तो पता लगा लो कि तुम्हारे इष्ट कौन है, वो पता लगा लोगे अपने आप चीजें। और कुलदेवी कौन सी है, आजकल के जमाने में किसी को ये नहीं पता है कि हमारी कुलदेवी क्या है। तो कुलदेवी पता कर लो, तुम्हारे पितरों को मान दे दो, कुलदेवी को मान दे दिया, फिर उसके बाद तुम्हारे इष्ट। अगर तुम्हें शुरुआत करनी तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं, तो उनका लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर ये कर लिया तो उसके बाद साधना में तुम्हें सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो अगर मैं अपने इष्ट को नहीं जानता हूँ तो मैं कैसे पहचान सकता हूँ, मुझे कैसे पता इष्ट कौन है? कोई फॉर एग्जांपल किसी को नहीं, ये भी लोगों के मैंने काफी, मेरे पास जो आते हैं, मेरे क्लाइंट्स भी आते हैं, जो मेरे स्टूडेंट भी है, जो हमेशा पूछते हैं कि माँ हमें तो सब भगवान के प्रति भाव आ रहा है, हम कैसे जाने, हमें तो हनुमान जी को भी देखकर ये भाव आ रहा है, माता रानी को देख के भी ये भाव आ रहा है, तो हमें कैसे पता चले इष्ट। इष्ट वो होता है जो पहली ही नजर में जिनको देख के लगे कि ये भगवान के साथ मेरा बाकी सब भगवान से ज्यादा मेरा कनेक्शन है। और किसी के बताने से वो नहीं पता चलता, ना वो कोई प्रमाणता तुम दे सकते हो। जो भगवान तुम्हें अंदर से उत्पत्ति, एक भाव अलग से हो जाए कि जब तुम वहां गए हो तुम्हें रोना आ जाए, एक कनेक्शन फील हो जाए और लगे कि ये पूरे प्रोटेक्टिव वे में मेरी हेल्प कर रहे हैं। और अगर तुम्हारी मनौती है या मन्नत है या तुम जो भी बोल रहे हो, मांग रहे हो, इमीडिएट पूरा होने लगे बाकी भगवान से कंपेयर टू उन भगवान की, तो समझ लो कि इनका कनेक्शन मेरा अलग लेवल पे है और यही मेरे इष्ट हैं। बट उसके लिए तुम्हें रिपीटेशन साइन मिलेंगे। अगर उस पर तुमने ध्यान दिया तो तुम्हें पता, और बाद में अगर पता चलने के बाद तुमने चेंज किया तो ये तुम्हारी गलती है, जो आजकल ट्रेंड में है। चलो काली माता ने काम नहीं किया तो भाई बगलामुखी है, बगलामुखी नहीं है। 10 महाविद्या में भी ये हो रही है कि 10 महाविद्या तो सेट है, अगर काली ने नहीं काम किया तो बगलामुखी कर देगी, ये नहीं है। इष्ट में भी अगर काली है तो देवी भी शक्तियां जो होती है, देवी शक्तियां वो भी तुम्हें टेस्ट करती है, परीक्षा लेती है। वो बोलते हैं इसके मन में है कि नहीं मेरे लिए, वो भी तुम्हारी परीक्षा इस तरह से लेगी इष्ट बन के भी कि भाई ये उतरता है कि नहीं, इसका मन डाइसी है, वो विश्वास कर रहा है मुझ पर, इष्ट हूं तो मेरे को मानता है उस तरह से। अगर तुमने इष्ट की साधना प्रबलता से कर ली और कुलदेवी को और पितरों को पकड़ के चल दिया, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तुम्हें कोई ब्रह्मांड में हिला नहीं सकता। चाहे कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, चाहे जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा हो, अगर तुमने इन तीनों को पकड़ लिया ठीक से, मुझे नहीं लगता कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हिला सकता है। तुम्हारी इष्ट बड़ी प्रबल होनी चाहिए। पहली कुलदेवी, अगर तुमने कुलदेवी को पकड़ लिया और कुलदेवी की भी साधना कर ली, चलो साधना में तुमने एंट्री की है और तुम्हें लग रहा है कि मुझे नहीं पता, तो उसका भी एक तरीका है। बट अगर कुलदेवी है, तुम्हारे पितरों को तुमने मान दे दिया, उसके बाद कुलदेवी हो गई, कुलदेवी के बाद इष्ट, ये तीनों को पकड़ लो। हाँ, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन के लिए या तो माँ काली या तो हनुमान जी, ये तो हमें सबको पता है, क्योंकि जब हम साधना शुरू करते हैं तो घेरा लगाना बहुत जरूरी है।
तो शुरुआती तौर पे जो नए नए बच्चे कर रहे हैं उनको ये जानना जरूरी है, दिशा बंधन बहुत जरूरी है, आसन बंधन जरूरी है, और माला तुम्हारी सुरक्षित होनी बहुत जरूरी है। तो अगर वो तुमने बेसिक शुरुआत तुमने ठीक से नहीं की तो जो बच्चे आज जो गलतियां कर रहे हैं उनकी लाइफ भी खराब हो रही है। गलत मंत्र यूज करने से, गलत साधनाएं उठाने से, गूगल कर लिया, हमें मंत्र मिल गया, हम शुरू कर रहे हैं। वैसे भाव तुम भगवान के प्रति रखो, लेकिन जो शुरुआती तौर है वो तुम्हें क्लियर अगर नहीं की तो बच्चों की जिंदगी बेकार है। yes. ये जो विचार आपने बोला कि भगवान से काम कराने वाले जो आपने चीजें बोली कि इन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया, ये भाव सही है एक भक्त का एक भगवान के प्रति? बिल्कुल गलत है। अगर तुम सिद्धियां प्राप्त करने की यही चेष्टा रखते हो कि नहीं हमें भगवान से काम करवाना है, तो भगवान कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। भगवान भाव देखते हैं कि इस बच्चे का मेरे प्रति कितना भाव है। और शुरुआत में कोई भी भगवान पकड़ लो, 10 साल तुम्हारी परीक्षा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 पकड़ लो। अगर तुम्हारा इस साधना क्षेत्र में आना लिखा हुआ है तो कोई भी भगवान पहले टेस्ट करेगा। हम इंसान भी एक दूसरे का करते हैं। 2 साल तक अगर नहीं किसी के साथ फ्रेंडशिप होती है, 2 साल तक देखते हैं कि भी ये मेरे साथ कैसे रहता है, लेकिन फ्रेंडशिप में भी आज मतलब होता है। तो उस भगवती के साथ या उस बाबा के साथ तुम ये मतलब नहीं रख सकते हो। रीजन, अगर तुम्हारा भाव सच्चा है और तुम्हारी भक्ति सच्ची है उस भगवती के प्रति या बाबा के प्रति, तो वो तुम्हारी हेल्प करते जाएंगे। अदरवाइज वो भी बहुत तगड़ी वाली टेस्ट लेते हैं तुम्हारी। तो ये एक साधक को पता चलना चाहिए कि अगर तुम तुम्हारा काम बनाने के भाव से बैठोगे तो वो तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। निस्वार्थ भाव से कि भाई मुझे आप चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मैं मेरी भक्ति है आपके प्रति वो, इसलिए मैं आपके जाप कर रहा हूँ। संकल्प भी लेना, हाँ, और संकल्प लेना भी जरूरी है। अगर संकल्प लोगे तो आजकल ये भी सब लोग में मिथ्या है कि अगर हम संकल्प ले लिया हमारा टूट गया तो हमें श्राप पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। भगवान के साथ एकदम ईजी रहो, उनको अपना दोस्त मानो। जो डर महाकाली के लिए है, 10 महाविद्या के लिए है, आजकल तो मैं देख रही हूँ बाकी भगवानों के लिए भी बहुत डर बैठ गया है। मेरे हिसाब से नहीं डरना चाहिए। मैं बहुत लाइट लेती हूँ भगवान के साथ। मैंने हमेशा उसको माँ के रूप में माना है, मेरी फ्रेंड के रूप में माना है। और मैं कहीं कोई मंत्र भी नहीं आता ना, मैं मेरी नॉर्मल भाषा में मेरी माता से बात करती हूँ, जो एक माँ अपनी बेटी से बात करती है और बेटी अपने माँ से बात करती है। मुझे लग रहा है सबको उस डर को निकाल देना चाहिए और अपने भगवान को अपनी माँ के रूप में ही रखना चाहिए, या बाप के रूप में, या बाबा को अपने बाप के रूप में रखो और माँ को माँ के रूप में रखो। तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्वर्सेशन बहुत क्लियर हो जाएगा भगवान के साथ। और डर रखोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे डर में वो तुम गलती ऐसी कर दोगे जो तुम्हारी परीक्षा का एक भाग हो जाएगा। तो नॉर्मल रखो कॉन्वर्सेशन, ज्यादा ना कुछ ज्ञान ले लो कि भाई हमने ये कर लिया, हमें भगवान कुछ नहीं चाहता है। अगर असल में जाए तो उदित तुम भी जानते हो, भगवान ज्यादा कुछ नहीं चाहता। भगवान चाहता है भगत का भाव। भगत का भाव मिल जाता है तो वो तुम उसको, गरीब बच्चा है वो भी कुछ एक भोग देगा तो उसमें भी संतुष्ट है, और अमीर जो उसको चढ़ाएंगे उसमें भी संतुष्ट है। अगर तुम्हारा भाव क्लियर है, अगर वो दे दिया तो भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब थोड़ी नॉलेज वाली चीजों पर आते हैं। तारापीठ गए हैं आप? हाँ जी, हर साल जाती हूँ। और महाविद्याओं में सबसे फेवरेट कौन सी महाविद्या है आपकी? माँ तारा। माँ तारा ही है जी। तो उनके बारे में मेरे को थोड़ा सा डिटेल में जानना है। थोड़ा सा उनके बारे में बताओ कि उनके अनुष्ठान कैसे होते हैं, कैसे स्वरूप है, कौन उनकी पूजा कर सकता है, उनकी पूजा से क्या प्राप्त होता है? जी, माँ तारा तो मैं क्या कहूँ, भगवती तारा तो बहुत ही प्यारी है देवी, और उनकी साधना मेरे हिसाब से किसी को छेड़नी नहीं चाहिए बिना गुरु के। ये बात पे मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि 10 महाविद्या, निर्वाण मंत्र कर लो, ओम नमः शिवाय कर लो, मैंने बोल दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट 10 महाविद्या की कोई भी मंत्र बिना गुरु के मेरे हिसाब से किसी भी साधक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाविद्या ऐसी चीज है, और स्पेशली माँ तारा, बिना वाम पद्धति से तुम उसको नहीं कर सकते। माँ तारा को वाम पद्धति से ही सिद्ध किया जाता है। वाम पद्धति क्या होती है? जो दक्षिण मार्ग की पद्धति होती है, दक्षिणावर्ती जो होता है, जो बोलते हैं हम लोग, वो राइट हैंड हो गया, वाम पद्धति हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। तो दोनों में फर्क क्या है? बहुत फर्क है, बहुत। जो हो गया सात्विक हो जाता है और ये होता है पूरा तामसिक हो जाता है। मतलब वाम मार्ग थोड़ा तामसिक में आ जाता है और दक्षिण मार्ग सात्विक है। तो माँ तारा की आराधना हम लोग सात्विक रह के नहीं कर सकते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कृपा के लिए, सिर्फ ब्लेसिंग के लिए कर सकते हो। नॉर्मल मंत्र है ओम तारे तुतारे तूरे स्वाहा या सोहा बोला जाता है। वो मेडिटेशन के लिए भी माँ तारा को करते हैं, जिसमें प्रॉपर तरीके से माँ सात्विक करके उनका मंत्र जाप किया जाता है। कृपा के लिए जी, हीलिंग कर सकते हैं उस मंत्र से। बट अगर प्रॉपर तुम्हें, अगर इस मार्ग में आके साधना करके कृपा पानी है, माँ की प्रत्यक्षीकरण पाने हैं, तो तुम्हें वाम पद्धति से ही कर सकते हो। ये उनका नियम है जी। तो माता की जो चैंटिंग होती है, कोई अगर करता है व्यक्ति, तो उसे क्या प्राप्त होता है? माँ तारा की सबसे पहले तो माँ तारिणी का है,
जो तुम्हें तारती है इस भव से, उनको भवतारिणी भी बोला गया है। तो माँ तारा तुम्हें इस भव से निकाल कर मोक्ष के रास्ते देती है। ये माता गाइड करती है, तुम्हें प्रोटेक्ट करती है बहुत ज्यादा। गाइडेंस मतलब कि तुम इस जो साधक हो, तो साधक के हिसाब से वो तुम्हें इतना गाइड करेगी कि चलो बेटा ये करो, इसके बाद ये एक स्टेज है, ये है, वो अपने आप तुम्हारे अंदर चीजें लाएगी और तुम्हें इस वे में गाइड करेगी कि जैसे मान लो एक माँ अपना हाथ पकड़ के बच्चों को लेके जा रही है, तो माँ तारा तुम्हें गाइड करेगी और दुश्मनों से बहुत प्रोटेक्ट करती है माता। एक चीज मैंने और देखी है कि जो माँ तारा का वेपन है उसमें कई जगहों पे सीजर दिखाया है। जी जी। तो क्या एक्चुअल में उनका वेपन सीजर है? जी। और माँ तारा ऐसे कि जो आपकी आसपास के लोग हैं, कैंची से आपकी गलत जो कॉर्ड्स है पहले कट करती है, जो आपके लिए सही नहीं है। माँ की जो मूर्ति स्थापित है माँ के मंदिर माँ का जो है एक्चुअली वो आधा है शिला, उसमें हाथ नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माँ स्तनपान करा रही है शिव जी को, वहां जो रूप है उनका। अच्छा। तो वो विग्रह जो है वहां पे जो स्थापित है, ओरिजिनल जो स्वयं है, उनके ऊपर ये मुखौटा लगाया है पारद का, जो है वो आधा। ओके। तो माँ के विग्रह को वैसे ही रखा गया है, क्योंकि हम माँ को इस तरह से नहीं देख सकते हैं। तो हमने वो जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने पारद का मुखौटा बनाया है, और वही माँ तारा को पारद मर्क्यूरी उन पे ही पूजा होती है माँ तारा की। अच्छा, मुझे एक बात और जाननी है, सीजर जो है मतलब ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल मानना है, मेरा सवाल है, हो सकता है दर्शकों का भी हो। अब तलवार हो गई, त्रिशूल हो गया, चक्र हो गया, ये सब तो लगता है हाँ भगवान के हथियार है, पुराने जमाने के। जी जी जी। सीजर इतना पुराना लगता नहीं, ऐसा लगता है इंसानों ने ही बनाया है। तो क्या एक्चुअल में सीजर ही है? करतरी, उनके मंत्र में भी कुछ कभी कभी आता है, करतरी है, एक वेपन है जो सिमिलर टू सीजर है शायद। वही हो गया कि ये कॉर्ड तुम्हारे, और जब माँ तारा आती है तो वो सारे कॉर्ड कट करती है। तो मेरी शुरुआत कहीं ना कहीं ये हुई थी कि जब मैं माँ तारा की साधना में तीसरे लेवल पे मैं पार कर चुकी थी, तब मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ था कि जितने भी खोखले रिश्ते थे ना, माँ तारा ने सब कट कर दिए थे पूरी तरह से। और मुझे ये लगा कि मैं अकेली हो गई हूँ। अब मेरे परिवार ने भी उस टाइम पे मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरे मायके से तो ऑलमोस्ट सबने मुझे डिक्लेयर कर दिया था कि अरे भाई ये शमशान की माताओं को पूज रही है ये। अब मुझे नहीं पता था, माँ सामने से आ गई निर्वाण मंत्र में। अब किसी भी साधक की लाइफ में अगर कोई देवी प्रकट होती है तो मैं उसको कैसे, ये तो बहुत लक की बात होती है कि अगर किसी माँ ने 10 महाविद्या ने तुम्हें दर्शन दे दिए। तो मेरे परिवार में सब लोग मुझसे कट हो गए थे और मुझे मेरी निंदा भी शुरू हो गई थी। मुझे बोला गया था कि अरे भाई ये तो शमशान की माता को पूछती ये वो। और मेरे लिए, मैंने उस टाइम पे ये नहीं सोचा था, मुझे ये लगा कि लोग जन्म जन्मांतर तक को देवी को पूछते हैं, दर्शन नहीं होते हैं। और मुझे दर्शन हुए तो, और मैंने मेरे हस्बैंड सपोर्ट में थे, मेरे बच्चे सपोर्ट में थे उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। अगर मैं अकेली हो रही हूँ तो ठीक है, उस भगवती की इच्छा। बट ये टेस्टिंग था मेरे लिए कि माँ ने जो भी रिश्ते थे उस टाइम पे, बाकी और भी बहुत कुछ जैसे हुआ था, बहुत उथल पथल बोलते हैं हम, वैसे हुआ था लाइफ में कि बहुत अकेली हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि देवियां हैं। उस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा था कि माता होती भी है। और कहीं ना कहीं उस टाइम पे मैं उस दौरान तुमसे भी मिली थी उदित, कि बताओ सच में है कि नहीं मेरी माता है। तुमने बोला था नहीं, पूरी 10 की 10 महाविद्या दिख रही है। तो एक मोमेंट ऐसा आया था जब मुझे भी शंका हो गई थी कि शायद है माता, बट सच में होती है माता। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं कुछ नहीं थी, शून्य थी। आज मैं जो भी हूँ मेरी माताओं की वजह से हूँ, कि हर मोमेंट मुझे सपोर्ट किया माता ने। और माँ तारा स्पेशली, क्योंकि माँ तारा की तो मैं बहुत बड़ी मतलब उच्च लेवल की मैं उनकी साधना कर चुकी हूँ, और मुझे पता है कि माँ तारा क्या है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं कि माताएं होती हैं और काम होते हैं, और माँ तारा का ये इस प्रकार से हम लोग साधना करते हैं। इस बारे में जानना चाहूंगा, जैसे मैंने भी बहुत बार वीडियोस बना के बताया है कि जब भगवान या आपको जब सिद्धि प्राप्त होती है तो भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, या वो सिद्धि, वो एनर्जी आपकी परीक्षा लेती है। वो पार होने पर ही फिर आप आगे बढ़ पाते हो। तो किसी भी जो सिद्धि के द्वारा परीक्षा ली जा रही है, भगवान के द्वारा परीक्षा ली जा रही है, उससे कैसे पार कर सकते हैं? यस, ये काफी मेरे शिष्य भी पूछना चाह रहे थे कि माँ हमें ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा उसी टाइम पे हमारी परीक्षा ली जाती है और हम टूट जाते हैं और हम साधना नहीं कर पाते। कुछ शिष्य ऐसे हैं मेरे जो अभी शुरुआती तौर पे उनकी 1.25 लाख नहीं हुए, बट उनकी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए हैं कि उनको लगा है कि अब टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो ये बात है कि आज बच्चों को ये समझना चाहिए कि अगर तुम जिस रास्ते चले हो पहले तो सोच समझ के चलो। उठा के, ये कोई ट्रेंड नहीं है जो तुम उठा के कर लोगे, स्पेशली 10 महाविद्या। तो अगर मैंने बोला शुरुआती 5 या 10 साल तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी तो ली जाएगी। अगर तुम्हें उससे बचना है तो संकल्प मत लो। अगर संकल्प लेके कर रहे हो तो ज्यादा थोड़ा सा तीव्र हो जाता है कि माताएं परीक्षा लेती है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमने एक प्रॉमिस कर लिया तो प्रॉमिस तोड़ोगे अगर तुम दैनिक। और हाँ, मेन बात है अगर तुम साधना 10 से 11 बजे कर रहे हो तो उसी समय तुम्हें बैठना चाहिए मेरे हिसाब से।
एक रूटीन होना चाहिए साधना करने के समय, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। जो आजकल सब लोग चलते चलते भी जाप कर रहे हैं काउंटर लेके, जो ट्रेंड बना हुआ है, मेरे हिसाब से हमारी 10 महाविद्या के जो हम जब मंत्र जाप करते हैं वो इतने तीव्र होते हैं, मेरे हिसाब से वो नहीं करने चाहिए। हमें बैठ के करना चाहिए, महाविद्या है, पहले उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आसन लेके प्रॉपर पवित्र करके बैठ जाओ, बैठने के बाद ध्यान करके माँ तारा का या जो भी 10 महाविद्या का उनका जाप करना चाहिए। और उसके बाद जब ये अनुभूति होती है या परीक्षा ली जाती है तो माँ के साथ एक बॉन्डिंग बना लो कि माँ परीक्षा ले रही है वो भी तेरा, शायद बुरे से बुरा माँ स्वयं दिखाती। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 महाविद्या के साधना में अगर काली की जो साधना करते हैं तो माँ खुद ये दिखाती है कि जैसे माँ खुद तुम्हारा रक्तपान कर रही है। तो डरना नहीं चाहिए, वो माँ है, वो कुछ नहीं करेगी। परीक्षा ले रही है, वो टेस्ट करेगी। तुम जिस देवी को बुला रहे हो तुम्हें भली बात ही पता होना चाहिए कि तुम किसकी साधना कर रहे हो। गण गणिका होते हैं, वो तुम्हें तोड़ कर रख देंगे, इतनी परीक्षा ली जाएगी तुम्हारी। तो डरना नहीं है, तुम भगवती के पास करीब जा रहे हो, डर के आगे जीत है, क्यों डरना हमें। ये सारे प्रोसेस से जब निकलोगे तभी तो देवी दर्शन होंगे, तभी तो उस भगवती की कृपा प्राप्त होगी। तो परीक्षा तो ली जाएगी, बट अगर दृढ़ विश्वास रखा, अगर आज वो एक तुम्हारे साथ करती है चीजें तो दूसरे दिन बोलना मुझे पता है कि माँ तू मेरा कुछ बाल नहीं बांका करेगी। अगर ये तुमने भाव से तुमने बोल दिया माँ को तो पांचवें चौथे दिन में वो शांत हो जाती है और बोलो माँ मेरे पास आएगी तो माँ के रूप में आना, उग्र रूप में मत आना। बस ये बोल दो, ना ज्यादा परीक्षा ली जाएगी ना कुछ लिया जाएगा। और चाहे कोई भी काल भैरव की साधना में भी ये मैंने मोस्टली देखा हुआ है, सब लोग डर जाते हैं क्योंकि बाबा तो तुरंत ही डरा देते हैं कि भाई अभी बंद हो जाए। यहाँ बाबा एक्चुअली उनके गणगणिका जो भी रहते हैं वो, तो मेरे हिसाब से परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। अगर तुमने दृढ़ विश्वास कर लिया है और साधना में उतर रहे हो इस चीज में तो परीक्षा से नहीं डरना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा मानना ऐसा है कि मतलब जैसे अगर हम साधना कर रहे हैं ना तो मैं एज अ जैसे अगर मैं माँ की आराधना करता हूँ तो मेरा जनरली प्रार्थना ये होती है कि माँ आप मेरे लिए सौम्य रूप से मुझ पर कृपा करिएगा, बट मेरे दुश्मनों के लिए आप हमेशा उग्र रूप exactly. साथ में ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिनसे हमारे भाव जुड़ते हैं ना, हमें साधना उन्हीं की करनी चाहिए, लालच में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि ये माता स्ट्रांग लग रही है, इनकी कर लें। जब भाव नहीं है तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि परीक्षा भाव से शायद पार हो सकती है। क्योंकि अगर प्रेम है तो पार माँ बोलेगी कि चलो कोई नहीं मजे करो, अदरवाइज फिर आपकी बैंड बच सकती है। तो आपने छिन्न मस्तिका माँ के बारे में भी साधना की, जैसे आप अभी हम ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताओ। क्योंकि उनके ना माँ के जो फॉर्म है उनके साथ हमें 2 और फॉर्म दिखती हैं, डाकिनी शाकिनी कह देते हैं, डाकिनी हाकिनी बोलते हैं लोग। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में थोड़ा सा उनके फॉर्म के बारे में आप थोड़ा मुझे बताओ। माँ छिन्नमस्तिका तो मैं क्या कहूँ, वो भी एक बहुत ज्यादा तीव्र देवी है, वो भी ममतामयी है माता। एक बात है कि अगर माँ छिन्नमस्तिका की आप साधना करते हो तो सबसे पहले माँ डाकिनी और हाकिनी की पूजा तुम्हें उसमें करनी पड़ती है। उसका एक नियम है, क्योंकि माँ ने ही अपनी मुंड जो हाथ में लिया था वो डाकिनी हाकिनी के लिए ही, उनकी शुद्धा शांत करने के लिए माँ ने किया था। तो अगर उसकी पूजा में पहले उनका आह्वान करना चाहिए, उसके बाद ही माता आती है। तो वो एक प्रोसेस है उनका। और माना जाता है कि माँ छिन्नमस्तिका को ऑब्स्टेकल रिमूव करने के लिए बुलाया जाता है। जो भी तुम्हारे लाइफ में उनका जो काम है वो तुम्हारी लाइफ में बड़े से बड़े हर्डल्स हो गए, ऑब्स्टेकल हो गए, बाधा हो गई, तंत्र की बाधा हो गई या रुकावट, जैसे जिंदगी थम जाती है। कुछ क्लाइंट आते हैं बोलते हैं कि माँ हमारी जिंदगी रुक गई एकदम से, पता नहीं जैसे थम सा गया है। तो जब कुछ कृपा नहीं होती है तो ये माँ के रूप में माता छिन्नमस्तिका एंट्री करती है। गुजरात में माता जोगणी बोला गया है इसको। तो ये क्या होती है कि ये माता है ना, तुम्हारी रुकावटें जितनी होती है वो सारी निकाल देती है और एक माँ की तरह तुम्हारी रक्षा करती है। बिल्कुल। तो जो डाकिनी और हाकिनी है, इनका काम क्या होता है? उनका काम जब माँ सबसे पहले जब इनकी साधना करते हो तो वो दोनों ही प्रसन्न होती है। तामसिक रूप में भी रख सकते हो तुम, सात्विक में रख सकते हो, जो साधक का भाव होता है। बट इनका भोग अगर इनको जब हम देते हैं तो पहले उनका भोग मतलब 3 रखा जाता है इनमें, उन दोनों का और माता का। अच्छा, जब इनकी साधना होती है तो 3 प्रकार के 3 भोग यहाँ पे अनार का यूज होता है इनका। हवन में भी इनका अंजीर और लाल मिर्ची से हवन होता है इनका। सो ये माताओं को इस तरह से प्रसन्न की जाती है और ये बहुत बहुत तीव्र तरीके से काम करती हैं साधक की जिंदगी में। किस माला का उपयोग किया जाता है? इसमें रक्त गुंजा जो होता है इसकी माला से इनका करना चाहिए तो बहुत ज्यादा फल मिलता है इसका। मैंने स्वयं खुद रक्त गुंजा से इनकी साधना की हुई है। माँ छिन्नमस्तिका की कैसे एक्सपीरियंसेस रहे आपके? बहुत बढ़िया। मतलब मुझे स्वप्न से इनके दर्शन हुए थे। मैंने मेरे गुरु से भी इस बात की वर्णन किया था कि मैं माता ने दर्शन दे दिए करके। तो मुझसे उन्होंने मांग की कि मुझे मेरा विग्रह ला तो तेरी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो मैं निकाल दूंगी।
तो अच्छा। फिर यस, तो मैं बड़ा विग्रह तो घर में नहीं रख सकती थी उनका, तो मैंने मेरे गुरु के आश्रम में उनकी मूर्ति डोनेट कर दी थी और मैंने फोटो के रूप में रखा था, क्योंकि जगह नहीं थी, घर छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं। तो बट उन्होंने मेरे पास बोली थी कि मैं प्रसन्न हूँ, जहाँ मेरा विग्रह की स्थापना करवा, तेरे सारे काम पूरे कर दूंगी। तो ऐसे तरीके से माँ ने दर्शन दिए थे और बड़ी आज भी ऐसी कृपा है कि माँ का हवन करती हूँ, सारे काम हो जाते हैं मेरे। बिल्कुल। माँ की जब हम लोग आराधना करते हैं तो बहुत से लोगों को डरावने अनुभव भी होते हैं, कुछ ऐसा अनुभव कभी किया है आपने? बहुत ज्यादा। मैं शमशान काली की जब मैं साधना करी थी, मुझे मेरे गुरु ने मंत्र दिया था और बोला था कि बेटा ये 11 दिन में तू इसकी सिद्धि कर ले, 1.25 लाख कर दे। तो मैंने बोला था गुरु 11 दिन में तो पॉसिबल नहीं है। तो बोला था बेटा करना पड़ेगा, क्योंकि उन दिनों कुछ ऐसे दिन थे कि नवरात्रि थे, मुझे याद नहीं है, बट जब शमशान काली की मैंने सिद्धि प्राप्त की थी तब माँ ने मुझे काफी भयभीत किया था और एक लेवल आ गया था कि मुझे लगा कि तीसरे दिन मुझे छोड़ देना चाहिए। बट फिर अपने आप ऐसा लगा कि माँ है, खा भी लेगी तो क्या है। मुझे ये बताया था कि माँ ने कि मैं बैठी हूँ और मेरे पेट से मेरे आंत पूरे खा रही है, और मुझे इस तरह से आवाज़ें, मैं जब साधना कर रही थी तो मुझे बताया था माँ ने। और सुबह जब मैं उठी तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि बेटा शमशान काली तो बड़ी डेंजर है। तो बोला मम्मा आप क्या करोगे? मैं बोला नहीं, मैं कंटिन्यू करूँगी, कोई दिक्कत नहीं, माँ है, मुझे थोड़ी खाएगी। तो एक दिन थोड़ा सा ऐसा लगा था, आवाज़ें भी बहुत विचित्र प्रकार की आई थी उस टाइम पे। और बस दूसरे दिन तो फिर मुझे मेरे गुरु ने बोला था बस तू ऐसे हाथ जोड़ के बोल दियो माँ कि मुझे नॉर्मल तरीके से माँ के रूप में तू चाहिए और मुझे आराम से मुझे दर्शन दे सौम्य रूप में। तो बस वो शायद परीक्षा थी मेरी। एक दिन डराया, तीसरे दिन शाम के टाइम में, मध्य रात्रि में हमेशा करती थी, काम वगैरह निपटा के अपना बैठ जाती थी। तो 5वें दिन ऐसा हुआ, एक दिन तो कुछ अनुभूति आई नहीं, तो मुझे लगा माँ मुझसे रुष्ट हो गई, क्योंकि मैंने बोल दिया कि माँ बड़ा भयभीत तूने कर दिया था, ये रूप तो मुझे बड़ा डरा रहा है। और मुझे वो सारी चीजें याद आ रही थी जो माँ ने दिखाया था। अब 5वें दिन ये हुआ कि माँ इतने अच्छे स्वरूप में मेरे पास आई कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो भाई बहुत अच्छा सौम्य स्वरूप है। तो बस ये होता है कि डरना नहीं है, वो माँ खा नहीं जाएगी तुम्हें, वो तो तुम्हें टेस्ट कर रही है, क्योंकि जिसको बुला रहे वो शक्तियां भी तो ऐसी है। तो बस डरना नहीं चाहिए। और माँ उसके बाद तो 5वें दिन और 11 जो मेरे दिन हो गए थे अनुष्ठान के बाद, उसके बाद मेरा एक बड़ा काम भी हो गया था। तो माँ शमशान काली तो बड़ी तीव्र तरीके से मेरी लाइफ में है और मेरे एक्सपीरियंस भी उनके साथ बहुत अच्छे हैं। अभी मैं नरसिम्हा मूवी देखकर जब आया था तो उसमें दिखाया था कि जो राक्षस थे, हिरण्यकश्यप था, उनके भाई थे, वो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र की शक्तियां प्राप्त कर रहे थे उस वक्त, हाँ, जीतने के लिए या संसार को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही हम जब रावण का भी चर्चा आती है तो रावण को भी बहुत बड़ा तांत्रिक के रूप में देख लिया जाता है कि रावण भी तंत्र मंत्र करा करता था, सबसे बड़े तांत्रिक थे। तो तंत्र से हमेशा नेगेटिव चीजों का लिंक बहुत जुड़ता है। एग्जैक्टली। इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये एक्चुअली मैं भी इस चीज की मतलब पीड़ित बोल सकते हो आप, क्योंकि लोगों की भ्रांतियां, अगर तुमने माला ले ली तो समझ लो तुमने AK-47 पकड़ लिया। लोगों को ये लगता है कि भाई ये बंद कमरे में, जैसे तुमने भी नोटिस किया होगा जब तुम्हारी शुरुआत रही होगी, और मेरी साइड में भी मुझे लगता है कि काफी लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया कि भाई ये रूम में बैठ के अंधेरा करके क्या कर रही है, जैसे मैंने AK-47 पकड़ के किसी का मर्डर कर दिया हो। बट जब हम जाप करते हैं तो जब एक शक्ति से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे भगवान की जो करते हैं, तो वो तंत्र नहीं होता है, हम वो कनेक्ट होते हैं भगवान के लिए, अंधेरा करते हैं ताकि हमारे एकाग्रता हमारी बनी रहे, ठीक है। तो तंत्र, मैं ये बोलती हूँ जो लोगों को नेगेटिव लग रहा है कि भाई अगर रूम में बैठी अकेले पक्का कुछ कर रही होगी, कुछ ऐसा कुछ, तो ना हम किसी का बुरा कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। और तंत्र को लोगों ने गलत बना दिया है, हम गलत नहीं मानते हैं। साधना कर रहे हैं तो हम गलत कुछ नहीं करें, वो जाप है, वो भगवान की सिद्धियों के लिए भी हम नहीं कर रहे हैं, हमें कनेक्शन बनाने के लिए कर रहे हैं। सिद्धियां चलो वो तो मिल रही है, माता प्रसन्न हो रही है, तो तुम्हारे पास है, तुम भी कर लो। और तंत्र जो नाम है बदनाम इसलिए क्योंकि लोगों ने, जो बुरे लोग हैं, बुरे लोगों ने तंत्र का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जैसे लोगों ने इसको प्रोफेशनल ऐसा बना दिया है कि अगर कोई है, चलो भाई, जो आजकल सारी चीजें चल रही है, सम्मोहन हो गई, वशीकरण हो गया, मारण भी कुछ लेवल पे होते हैं, बट मैं उसमें चर्चा नहीं करूंगी। बट ये बात है कि लोगों ने तंत्र को इतना बदनाम कर दिया है। अगर तुम्हारे पास सिद्धियां हैं तो तुम लोगों का अच्छा भी तो कर सकते हो। तुम किसी की पीड़ा है, उनकी बॉडी में कुछ, शरीर में पीड़ा है, तुम्हारे जो दशांश है तुम उसको दे दो, और उनका क्या क्या कर सकती है? बहुत कुछ। जैसे कि किसी के बिगड़े काम बना सकती है, और आप किसी की हेल्प कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि सिद्धियां अगर तुम्हारे पास है और तुम्हारे अंदर वो अहम नहीं है, घमंड नहीं है कि भाई मेरे पास है, मैं कुछ हूँ सर्वश्रेष्ठ,
वो शक्तियां तो पहले वो भी दिखती है। अगर तुम्हारे पास सिद्धियां आ गई और तुमने वो अहम ला लिया कि भाई मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो पहले सबसे पहले सिद्धियां ही तुम्हारी शक्ति छीन भिन कर देगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो पावर्स दिए हैं तो तुम्हें बेशक किसी की मदद करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई बीमार है तो तुम ठीक कर सकते हो मंत्र के माध्यम से, जो तुम्हारी मंत्र सिद्धि है उसमें ठीक कर सकते हो। किसी के बिगड़े काम है वो बना सकते हो। तो ऐसे तो बहुत सारे लेवल है कि अगर तुम उतर जाओ उस भगवती का नाम लेके, संकल्प लेके, हवन करके, तो बड़े से बड़ा काम इससे कर सकते हैं सिद्धियों के माध्यम से। बिल्कुल। सिद्धियां मोक्ष में बाधा बनती है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। बट अगर ये है कि तुम सिद्धियों से काम कैसे करवाते हो, अगर तुम गलत काम करवा रहे हो तो ऑफ कोर्स मोक्ष में बाधा है। कुछ लोग सिद्धियां तो अप्सराओं की भी कर लेते हैं फिर। मैंने नहीं किया है। तो उस केस में तो बाधा बनेगी जी। जैसे अप्सरा की हो गई, कर्ण पिशाचिनी की हो गई, फिर इतर योनि की कोई भी शक्तियां पकड़ लो, भूत प्रेत, ये सब हो गई, मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर तुमने उसकी सिद्धियां प्राप्त की तो जो घर में बैठी है तुमने उसका तो मान खो दिया। तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, वकीलों के चक्करों में ना पड़ो मेरे हिसाब से। माता की सिद्धि अगर करोगे तो वो रास्ता भी तुम्हें दिखाएगी, मोक्ष तक भी लेके जाएगी, और तुम जिसको हील कर रहे हो तो उसमें भी तुम्हारी हेल्प करेगी। क्या आपने भी अपने साधना की जर्नी में गुरु बनाए? हाँ जी, मैंने बनाए। मेरे 5 गुरु हैं। और 5 गुरु, तो बहुत से लोग तो कहते हैं गुरु एक ही होना चाहिए। क्यों, दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? दत्तात्रेय भगवान स्वयं थे, उन्होंने कितने गुरु बनाए थे। और मेरे हिसाब से गुरु पहले तो माँ बाप ही हो गए तुम्हारे गुरु। स्कूल में जाते थे तो तुम्हारी टीचर क्या थी? तुम्हारी गुरु तो थी, तुम्हें शिक्षा दी, है ना। और मेरे हिसाब से, चलो ये अपार्ट है कि मेरे 5 गुरु हैं, मैं उसका भी विस्तार में बताती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से एक साधक को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तुमसे छोटे भी तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं तो तुम्हें कभी भी जिंदगी में सीखना स्टॉप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। पूरी जिंदगी पढ़ी है, तुम्हें सीखते रहना चाहिए। तुम्हारा बच्चा कुछ सिखा सकता है, तुम्हारा नेबर कुछ सिखा सकता है। अच्छी चीजें जहां सीखने मिलती है वहां से तुम्हें सीखना चाहिए। जैसे मेरे 5 गुरु, उसमें से मैंने मानस विद्या, मेरे पहले गुरुजी मुझे मिले थे, उनके पास से सीखी थी मैंने। फिर मुझे माता मेलड़ी भी मेरी ऐसी प्रकट हुई थी। मैंने कभी माता मेलड़ी की, मैंने जानबूझ के उनकी साधना नहीं की थी, बट उनपे था, क्योंकि हमारे गुजरात में माता मेलड़ी को बड़ा माना जाता है। तो मुझे ऐसा था कि जब सामने से माता आई है तो मुझे और नॉलेज लेना चाहिए। माता को अब रखूं कैसे, मुझे तो कुछ पता नहीं है, और बिना गुरु के तो नहीं कर सकते। तो मेरे मेलड़ी माँ के भी गुरु हैं, और उनसे मैंने सारी चीजें सीखी, और माता की कैसे पूजा पाठ की जाती है, साधना कैसे करी जाती है। फिर मेरे एक 10 महाविद्या के मेरे गुरु हैं, जो उन्होंने बड़ा अच्छे से मुझे गाइड किया, और आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ। बाकी जो 2 है मेरे, वो मेरे सूक्ष्म जगत के गुरु हैं, जो मुझे मेरी साधना के दौरान मिले थे। ओके। तो उन्होंने मुझे काफी गाइड किया कि कभी कभी कुछ जहाँ पे कभी तुम्हें भी पता है कि जब हम ज्यादा आगे चले जाते हैं तो वहां पे भी वो एस्ट्रल वर्ल्ड में भी हमें कुछ आपत्तियां आती है, जिससे हमें रोकने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। तो वैसे मेरे 5 गुरु बने, और आज वही गाइडेंस से हूँ। क्या सिद्धियां और जाप चोरी भी हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। तो उससे बचा कैसे जा सकता है आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से तुम्हारे इष्ट प्रबल हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे इष्ट से वो बॉन्डिंग कर लो। तुम्हारा सॉफ्टवेयर इतना अपग्रेडेड होना चाहिए हर बार तुम्हारी साधना में। और जो लोग आजकल साधना करके जो गैप ले लेते हैं ना बीच में, अगर वो तुम्हें पैसा देती है, तुम्हें वो माया है। आज लोगों को लग रहा है कि चलो इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली, अरे माँ तो भगवती तो पैसे दे रही है, मुझे ये दे रही है, मुझे अब क्या जरूरत जाप की, या तो बेटा मैं बहुत बिजी हूँ, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तुम खाना खा रहे हो, तुम स्नान कर रहे हो, तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम सारी चीजें कर रहे हो, गृहस्थ जीवन जी रहे हो, तो तुम्हें जो तुमने शुरुआत की थी उस बीज को तुम कैसे खो सकते हो? तो मेरे हिसाब से जब वो दे रही है तो वो भी तो तुम्हें टेस्ट कर रही है ना। नो डाउट सिद्धियां प्राप्त होने के बाद पहले तुम्हारी आर्थिक स्थिति वो दूर करती है, तुम्हें उस लेवल पे पहुंचा देगी जो जहां पे तुम्हें नजर नहीं आते थे वहां पे तुम नजर आना शुरू हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने उसको टाइम देना बंद किया तो तुम्हारी सारी चीजें रुक जाएगी। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तुम्हें भगवती को, या जो भी तुम बाबा को, माँ को, जो भी भगवान को तुम मान रहे हो, चाहे भले वो हनुमान जी की हो गए, या जिसमें तुम्हारा विश्वास है, आस्था है, अगर तुमने पहले से हाथ पकड़ा है तो उनको तुम्हें टाइम देना चाहिए। तो वो तुम बस पकड़ के रखो, तो मेरे हिसाब से तुम कभी रुकोगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तुम्हारा बैलेंस होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम अगर नहीं टाइम मिल रहा है ज्यादा, हफ्ते भर में हवन कर लो, छोटा सा एक अपना लेकर, तो तुम्हारा ऑरा भी क्लेंस रहेगा। और जैसे तुमने बताया कि कोई कैसे चोरी कर लेगा, इष्ट प्रबल कर लो, कुछ जरूरत नहीं पड़ने वाली। इष्ट मेन इष्ट है। कुलदेवी अगर तुम्हारी है, मैंने शुरुआत में बोला साधना की शुरुआत में पितरों को पकड़ लिया, कुलदेवी को पकड़ लिया। जब तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ में है तो बाहर के कोई हिला सकता है हमें? कोई नहीं। उसके बाद अपनी इष्ट हो गई। बॉन्डिंग इतनी क्लोज रखो ना कि कोई दिया चुरा भी ले, तुम्हारी इष्ट खड़ी हो जाएगी। मेरी इष्ट तो करते रही लेके खड़ी हो जाती है जब कुछ कोई करता है तो वो तुम्हारा बॉन्डिंग है।
बहुत से लोग कहते हैं करण पिशाचनी भी अब एक आ गई है नई ट्रेंड में। बहुत से trend लोग करण पिशाचनी के बारे में बातें कर रहे हैं कि इसकी भी सिद्धि कर लो, साधना कर लो। आप लोगों को ना पावर्स चाहिए अभी कलयुग में, उनको चमत्कार देखना है, पावर्स चाहिए। तो उसके लिए करण पिशाचनी के बारे में जरा रिसर्च को लोग करने लगते, साधना करने लगते, इसके बारे में आप क्या कहोगे? मेरे हिसाब से, मुझे किसी और का तो नहीं पता, बट मैं बोलती हूँ कि करण पिशाचिनी जैसी शक्तियों को छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इसे शक्ति कहोगे भी, मतलब ये हमारे लिए तो नहीं बनी है ना, राक्षसों का थोड़ा एक अलग है, बात हो लोग गया। करते हैं, जैसे काफी तांत्रिक वगैरह है जो करते हैं और उनको काम आती होगी। मैं मेरी बात करती हूँ, मुझे तो बकायदा किसी ने ब्लेम किया था कि भाई जब मैं स्कैनिंग करती थी तो मुझे बोला था कि इनके पास कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि है। जरूरी नहीं है, तुम खुद कामाख्या जाते हो, तुम कामाख्या में जाके तुम साधना करके आए हो, माँ कामाख्या की योगिनी इतनी सक्षम है कि तुम्हें सारा सब कुछ बता देती है। तो हमें कर्ण पिशाचिनी की जरूरत क्यों है? क्योंकि कर्ण पिशाचिनी का जो प्रोसेस है वो मैं तो नहीं कर सकती। मेरे पास तो मेरी माता की योगिनी इतनी प्रबल है कि मुझे बता देती है, तो मैं क्यों उस लेवल पे भी गिरूं? और ऐसी शक्तियां जब तुम सिद्ध करोगे तो तुम्हारे मोक्ष के टाइम पे तुम्हें कितनी तकलीफ होगी तुम्हें पता है, वो मेरे अकॉर्डिंग आपको ले जाएगी अपने साथ। यस ऑफ कोर्स लेके जाएगी। और ये क्या भाव, तुम्हारे साथ भाव खराब कर देगी वो, क्योंकि जब वो एक बार आती है तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और माता ऐसे नहीं चलाती, माता एक बच्ची की तरह पालन करती है तुम्हारा, वो वाम में बिठाती है तुम्हें। एक बात और, साधना के दौरान कुछ लोगों में काम वासना बढ़ जाती है। एग्जैक्टली इसके ऊपर मैंने अपने खुद के पॉडकास्ट में कई चर्चाएं की हैं, वीडियोस बनाई है कि लोगों को काम वासना आती है, इसको ये क्यों बढ़ रही है? आपका क्या टेक है इस चीज में कि साधना में ऐसा क्यों होता है? जी, अगर देखो, जैसे पहले के जमाने में संत साधु होते थे, वो अपना मूलाधार लॉक करके बैठते थे। एक साधक को ये बहुत जरूरी जानना है, जैसे स्पेशली मेंस को, जो लड़कों को, जो मेरे पास भी कुछ ऐसे कि माँ हमारा नाइटफॉल हो गया, हमें ऐसे जानबूझ के ऐसे दृश्य दिख रहे हैं, तो ये तो परीक्षा है, योगिनी है, माता की भोगिनी है। तो जो भोगिनी तुम्हारी अगर तुम एक्टिव करोगे तो तुम्हें ये दृश्य जरूर दिखेंगे। अपने आप एक्टिव होती है या कोई जाप नहीं, करके अपने आप, या तो तुमने आसन बंधन ठीक से किया नहीं है, तुम्हारे गुरु इतने सक्षम नहीं जो तुम्हें आसन बंधन नहीं सिखा रहे, क्योंकि घेरा लगाना बहुत आवश्यक, मतलब इसमें कंपलसरी है, सॉरी। और अगर घेरा नहीं लगाया हमने, या आसन बंधन नहीं किया, दिशा बंधन नहीं किया, तो तुम्हारी चीजें गलत, तुम्हारी एक्टिव हो जाएगी। और अगर प्रॉपर तरीके से भोगिनी एक्टिव हो गई तो तुम्हें वो ही विचार आएंगे। उसके लिए तुम एक चीज कर सकते हो, जैसे एक तो संकल्प वाला माध्यम है कि तुम संकल्प ले लो, या तो तुम्हारे इष्ट को बोल दो। मैंने जैसे पहले बताया था कि इष्ट के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग अगर अच्छी रही और तुमने तुम्हारे इष्ट को बैठ के बोल दिया कि हे माँ मेरा मूलाधार मान दे कि मैं इस दिशा में ना जाऊं, मेरी भक्ति के मार्ग में ये सारी चीजें नहीं आए, तो वो तुमने बोल दिया उसको, तो वो शायद कुछ चीजें तुम्हारी ऐसी नहीं होने देगी। मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं मेरी बात कर रही हूँ कि मैंने तो साल, जब कोविड का टाइम था, मेरी माँ तारा की साधना चल रही थी, मैंने साल भर मैंने उसका ब्रह्मचारी का पालन किया था। कोविड में तो सब एक साथ ही थे घर में, बट उस मोमेंट अगर मैंने पा लिया तो मैंने उसमें जीत हासिल कर ली थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे निकलना है, बस मुझे माँ चाहिए। अगर ये भाव भी अगर तुम्हारे अंदर आ जाता ना कि नहीं, मुझे मेन जो सुप्रीम है उस तक पहुंचना है, तो ये जो हर्डल्स है वो अपने आप निकल जाएंगी। तुम्हारी मक्कमता रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई माँ बगलामुखी जी की साधना करना चाहे तो किस प्रकार शुरू कर सकता है, किस मंत्र का जाप कर सकता है? पहले तो मुझे लगता है कि उनका बीज मंत्र कर लेना चाहिए छेड़ने से पहले, जो उनका जैसे रींग हो गया और हलिंग होता है, वो तांत्रिक मंत्र होता है, तो वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। रींग मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। या तो हल्दी की गांठ जो होती है उनकी माला बना लो, 108 या 51 बना लो, या तो फिर जो पीली माला आजकल मिलती है मार्केट में वो भी यूज कर सकते हैं। उस माला से अच्छे से संस्कार करके, माला संस्कार करके आसन को पीला कर लो, कपड़े पीले पहन लो, 11 दिन की साधना उठा सकते हैं। माता की फेमस मंत्र तो है ही, ओम रीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीले कीले बुद्धि विनाशे रीम ओम फट। ये आजकल तो क्योंकि नलखेड़ा और सबके चलते, यूट्यूब के चलते सबको हो चुका है। तीव्र मंत्र एक और एक है जो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो नवग्रह बंधन भी हो जाता है और उसमें माँ बगलामुखी बहुत प्रोटेक्शन भी देती है और तुम्हारे जितने पीड़ित ग्रह है उनको मान लेती है। अभी रिसेंटली ना एक वीडियो वायरल हुई, एक बाबा सा आया और एक कोई बाइक चलाने वाला व्यक्ति है उसके पास, वो आता है और वो उसको पैसे मांगता है जी। पैसे तो मांगता है, तो सिर्फ सिक्का 1 रुपए का, लेकिन वो एंड कर देता है, उसको अपने सारे नोट निकाल कर दे देता है। वो नजरबंदी हो गई। ये शक्तियां, ये जो बोल रहे हो ना तुम, जो छोटी शक्तियां इतरी होने की शक्तियां होती है, देवी माँ की भी होती है, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन जब ये छोटी शक्तियां होती है और ये नजरबंदी होती है, अगर नजरबंदी मार दी मंत्र करके, अगर बोल दिया वो मंत्र मार दिया, तो वो नजरबंदी हो जाती है, प्रॉपर तरीके से सामने वाला सम्मोहित हो जाता है और वो जो तुम बोलोगे वो करना शुरू हो जाएगा। ये तीव्र तरीके से होती है शक्तियां, ये बड़ा बहुत
कारीगर है ये जो चीज अगर कि हम पर भी काम करेगी उतना जाप करके बैठे? नहीं, अगर हम चाहें तो हम पर नहीं हो सकती। हम चाहे तो, या मतलब होगा हम ही चाहे तो हम वैसे तो होगा नहीं, लेकिन हमने वो प्रोटेक्शन लेके रखा है और प्रोटेक्शन इस नहीं। और तरह से हमारा अलग है यस क्योंकि तो यस हमारे साथ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम दैनिक रूप से जाप कर रहे हो, तुम्हारा ऑरा प्रोटेक्टिव है, तुम्हारी शक्तियां इतनी एक्टिव है कि तुम तक कोई अगर चाहे तो भी तुम पर कुछ काला जादू नहीं कर सकता। पहली बात जो लोग बोलते हैं कि हम पर आ गया था कुछ, बोलते हैं ना कि कुछ बहुत बड़ा आ सकता है, लेकिन माता नहीं, वो पलटवार होगा और उनका परिवार नष्ट हो जाएगा जो तुम पर कर रहा है। जो लोग सोचते हैं जैसे कि अरे ये करवाती है या ये हम पर हमारी जिंदगी खराब हो गई है, मैं नहीं मानती। मैं सोचती हूँ कि हमारी जो हम साधना करते हैं, हम ऑलरेडी इतने प्रोटेक्टेड हैं, और हम तो 10 महाविद्या की साधना करते हैं। तो बोलते हैं माँ मसाणी मेलड़ी है, मेलड़ी माता है, काली माँ है, ये तो पक्का करती होगी इसलिए हम पर ऐसा हो रहा है। भाई तुम्हारे कर्म है, तुम पीछे से बात भी करोगे और तुम ये डिस्कशन भी करके हमारे लिए कुछ बुरा भी सोचोगे। हमारी माता इतनी प्रोटेक्टिव है कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तो इतने बिजी है भी नहीं इन सब चीजों में, हम अपने प्रोग्रेस में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी भगवती हमारे साथ खड़ी है, राह दिखा रही है। तो जो इवेंचुअली सोचेगा ना हमारे लिए गलत, तो 10 महाविद्या इसलिए मेन काम करती है क्योंकि वो हमारे दुश्मनों को वहीं से भाई टाटा बाय बाय, भूल जा मेरे साधक को। ये माता इतनी तामसिक और सात्विक में ज्यादा पावरफुल कौन है? दोनों ही है। अब ये तुम पर बात निर्भर करती है कि भक्त की भक्ति पर निर्भर करता है। ऑब्वियसली यस। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आज मुझे बात करके आपसे इन चीजों के बारे में, और हम लोग और भी कई चर्चाएं करेंगे बाद में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। जय माता दी।